फिर सीता जी ने उस मुद्रिका को देखा तो वह सुंदर मुद्रिका रामचंद्र जी के मनोहर नाम से अंकित हो रही थी, अर्थात उस पर श्री राम का नाम खुदा हुआ था। उस मुद्रिका को देखते ही सीता जी चकित होकर देखने लगी। आखिर उस मुद्रिका को पहचानकर हृदय में अत्यंत हर्ष और विषाद को प्राप्त हुई और बहुत अकुलाई। यह क्या हुआ? यह रामचंद्र जी की नामांकित मुद्रिका यहाँ कैसे आई? या तो उन्हें जितने से यह मुद्रिका यहाँ आ सकती है, किंतु उन अजय रामचंद्र जी को जीत सके ऐसा तो जगत में कौन है? अर्थात उनको जीतने वाला जगत में है ही नहीं। और जो कहे कि यह राक्षसों ने माया से बनाई है, सो यह भी नहीं हो सकता, क्योंकि माया से ऐसी बन नहीं सकती। इस प्रकार सीता जी अपने मन में अनेक प्रकार से विचार कर रही थी। इतने में ऊपर से हनुमान जी ने मधुर वचन कहे। हनुमान जी रामचंद्र जी के गुणों का वर्णन करने लगे। उनको सुनते ही सीता जी का सब दुख दूर हो गया और वह मन और कान लगाकर सुनने लगी। हनुमान जी ने भी आरंभ से लेकर सब कथा सीता जी को सुनाई। हनुमान जी के मुख से रामचंद्र जी का चरितामृत सुनकर सीता जी ने कहा कि जिसने मुझको यह कानों को अमृत सी मधुर लगने वाली कथा सुनाई है, वह मेरे सामने आकर प्रकट क्यों नहीं होता? सीता जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी चलकर उनके समीप गए तो हनुमान जी का वानर रूप देखकर सीता जी के मन में बड़ा विस्मय हुआ कि यह क्या। सो कपट समझकर हनुमान जी को पीठ देकर बैठ गई। तब हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि हे माता, मैं रामचंद्र जी का दूत हूँ। मैं रामचंद्र जी की शपथ खाकर कहता हूँ कि इसमें फर्क नहीं है। और रामचंद्र जी ने आपके लिए जो निशानी दी थी, वह यह मुद्रिका अंगूठी मैंने लाकर आपको दी है। तब सीता जी ने कहा कि हे हनुमान, नर और वानरों के बीच आपस में प्रीति कैसे हुई वह मुझे कह। तब उनके परस्पर में जैसे प्रीति हुई थी वे सब समाचार हनुमान जी ने सीता जी से कहे। हनुमान जी के प्रेम सहित वचन सुनकर सीता जी के मन में पक्का भरोसा आ गया और उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और काया से कृपा सिंधु श्री राम जी के दास है। हनुमान जी को हरिभक्त जानकर सीता जी के मन में अत्यंत प्रीति भी, शरीर अत्यंत पुलकित हो गया और नेत्रों में जल भर आया। सीता जी ने हनुमान से कहा कि हे हनुमान, मैं विरहरूप समुद्र में डूब रही थी, सो हे तात, मुझको तिराने के लिए तुम नौका हुए हो। अब तुम मुझको बताओ कि सुखधाम श्री राम लक्ष्मण सहित कुशल तो है। हे हनुमान, रामचंद्र जी तो बड़े दयालु और बड़े कोमल चित्त है, फिर यह कठोरता आपने क्यों धारण की है? यह तो उनका सहज स्वभाव ही है कि जो उनकी सेवा करता है उनको वे सदा सुख देते रहते हैं। सो हे हनुमान, वे रामचंद्र जी कभी मुझको भी याद करते हैं? कभी मेरे भी नेत्र रामचंद्र जी के कोमल श्याम शरीर को देखकर शीतल होंगे। सीता जी की उस समय यह दशा हो गई कि मुख से वचन निकलना बंद हो गया और नेत्रों में जल भर आया। इस दशा में सीता जी ने प्रार्थना की कि हे नाथ, मुझको आप बिल्कुल ही भूल गए। सीता जी को विरह से अत्यंत व्याकुल देखकर हनुमान जी बड़े विनय के साथ कोमल वचन बोले। हे माता, लक्ष्मण सहित रामचंद्र जी सब प्रकार से प्रसन्न है, केवल एक आपके दुख से तो वे कृपा निधान अवश्य दुखी है, बाकी उनको कुछ भी दुख नहीं है। हे माता, आप अपने मन को उन्मत्त मानो, अर्थात रंज मत करो, मन छोटा करके दुख मत कीजिए, क्योंकि रामचंद्र जी का प्यार आपकी और आपसे भी दुगुना है। हे माता, अब मैं आपको जो रामचंद्र जी का संदेशा सुनाता हूँ सो आप धीरज धारण करके उसे सुनो। ऐसे कहते ही हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए और नेत्रों में जल भर आया। हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि हे माता, रामचंद्र जी ने जो संदेश भेजा है वह सुनो। रामचंद्र जी ने कहा है कि तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी बातें विपरीत हो गई है। नवीन कोपले तो मानो अग्निरूप हो गए हैं, रात्रि मानो कालरात्रि बन गई है, चंद्रमा सूरज के समान दिख पड़ता है। कमलों का वन मानो भालों के समूह के समान हो गया है, मेघ की वृष्टि मानो तापे हुए तेल के समान लगती है।
मैं जिस वृक्ष के तले बैठता हूँ वही वृक्ष मुझको पीड़ा देता है, और शीतल सुगंध मंद पवन मुझको सांप के श्वास के समान प्रतीत होता है। और अधिक क्या कहूँ, क्योंकि कहने से कोई दुख घट थोड़ा ही जाता है। परंतु यह बात किसको कहूँ, कोई नहीं जानता। मेरे और आपके प्रेम के तत्व को कौन जानता है? कोई नहीं जानता, केवल एक मेरा मन तो उसको भले ही पहचानता है। पर वह मन सदा आपके पास रहता है। इतने ही में जान लेना कि राम किस कदर प्रेम के वश है। रामचंद्र जी के संदेश सुनते ही सीता जी ऐसी प्रेम में मग्न हो गई कि उन्हें अपने शरीर की भी सुध न रही। उस समय हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि हे माता, आप सेवक जनों के सुख देने वाले श्री राम को याद करके मन में धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को हृदय में मानकर मेरे वचनों को सुनकर विकलता को तज दो, छोड़ दो। हे माता, रामचंद्र जी के बानरूप अग्नि के आगे इस राक्षस समूह को आप पतंग के समान जानो और इन सब राक्षसों को जले हुए जानकर मन में धीरज धरो। हे माता, जो रामचंद्र जी को आपकी खबर मिल जाती तो प्रभु कदापि विलंब नहीं करते, क्योंकि रामचंद्र जी के बानरूप सूर्य के उदय होने पर राक्षस समूह रूप अंधकार पटल का पता कहाँ है। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता, मैं आपको अभी ले जाऊं, परंतु करूं क्या? रामचंद्र जी की आपको ले आने की आज्ञा नहीं है, इसलिए मैं कुछ कर नहीं सकता। यह बात मैं रामचंद्र जी की शपथ खाकर कहता हूं। इसलिए हे माता, आप कुछ दिन धीरज धरो। रामचंद्र जी वानरों के साथ यहाँ आएंगे और राक्षसों को मारकर आपको ले जाएंगे। तब रामचंद्र जी का यह सुयश तीनों लोकों में नारदादी मुनि गाएंगे। हनुमान जी की यह बात सुनकर सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सभी वानर तो तुम्हारे सामान है और राक्षस बड़े योद्धा और बलवान है, फिर यह बात कैसे बनेगी? इसका मेरे मन में बड़ा संदेह है। सीता जी का यह वचन सुनकर हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट किया कि जो शरीर सुवर्ण के पर्वत के समान विशाल, युद्ध के बीच बड़ा विकराल और रण के बीच बड़ा धीरज वाला था। हनुमान जी के उस शरीर को देखकर सीता जी के मन में पक्का भरोसा आ गया। तब हनुमान जी ने अपना छोटा स्वरूप धर लिया। हनुमान जी ने कहा कि हे माता, सुनो, वानरों में कोई विशाल बुद्धि का बल नहीं है, परंतु प्रभु का प्रताप ऐसा है कि उसके बल से छोटा सा सांप गरुड़ को खा जाता है। भक्ति, प्रताप, तेज और बल से मिली हुई हनुमान जी की वाणी सुनकर सीता जी के मन में बड़ा संतोष हुआ। फिर सीता जी ने हनुमान को श्री राम का प्रिय जानकर आशीर्वाद दिया कि हे ता, तुम बल और शील के निधान हो। हे पुत्र, तुम अजर जरारहित, बुढ़ापे से रहित, अमर मरण रहित और गुणों का भंडार हो और रामचंद्र जी तुम पर सदा कृपा करें। प्रभु रामचंद्र जी कृपा करेंगे। ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी प्रेमानंद में अत्यंत मग्न हुए और हनुमान जी ने वारंवार सीता जी के चरणों में शीश नवाकर हाथ जोड़कर यह वचन बोले, हे माता, अब मैं कृतार्थ हुआ हूँ, क्योंकि आपका आशीर्वाद सफल ही होता है। यह बात जगत प्रसिद्ध है। हे माता, सुनो, वृक्षों के सुंदर फल लगे देखकर मुझे अत्यंत भूख लग गई है, सो मुझे आज्ञा दो। तब सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सुनो, इस वन की बड़े बड़े भारी योद्धा राक्षस रक्षा करते हैं। तब हनुमान जी ने कहा कि हे माता, जो आप मन में सुख माने, प्रसन्न होकर आज्ञा दें, तो मुझको उनका कुछ भय नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं कि हनुमान जी का विलक्षण बुद्धिबल देखकर सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, जाओ, रामचंद्र जी के चरणों को हृदय में रखकर मधुर मधुर फल खाओ। सीता जी के वचन सुनकर उनको प्रणाम करके हनुमान जी बाग के अंदर घुस गए। फल तो सब खा गए और वृक्षों को तोड़ मरोड़ दिया। जो वहां रक्षा के लिए राक्षस रहते थे उनमें से कुछ मारे गए और कुछ रावण से पुकारे। रावण के पास गए और कहा कि हे नाथ, एक बड़ा भारी वानर आया है, उसने तमाम अशोकवन का सत्यानाश कर दिया है।
उसने फल फल तो सारे खा लिए हैं और वृक्षों को उखड़ दिया है और रखवारे राक्षसों को पटक पटक कर मार गिराया है। यह बात सुनकर रावण ने बहुत सुभट पठाए राक्षस योद्धा भेजे। उनको देखकर युद्ध के उत्साह से हनुमान जी ने भारी गर्जना की। हनुमान जी ने उसी समय तमाम राक्षसों को मार डाला। जो कुछ अधमरे रह गए थे वे वहां से पुकारते हुए भाग कर गए। फिर रावण ने मंदोदरी के पुत्र अक्षय कुमार को भेजा। वह भी असंख्य योद्धाओं को संग लेकर गया। उसे आते देखते ही हनुमान जी ने हाथ में वृक्ष लेकर उस पर प्रहार किया और उसे मारकर फिर बड़े भारी शब्द से जोर से गर्जना की। हनुमान जी ने कुछ राक्षसों को मारा और कुछ को कुचल डाला और कुछ को धूल में मिला दिया, और जो बच गए थे वे जाकर रावण के आगे पुकारे कि हे नाथ, वानर बड़ा बलवान है। उसने अक्षय कुमार को मारकर सारे राक्षसों का संहार कर डाला। रावण राक्षसों के मुख से अपने पुत्र का वध सुनकर बड़ा गुस्सा हुआ और महाबली मेघनाद को भेजा और मेघनाद से कहा कि हे पुत्र, उसे मारना मत किंतु बांधकर पकड़ ले आना, क्योंकि मैं भी उसे देखूं तो सही वह वानर कहाँ का है। इंद्रजीत इंद्र को जीतने वाला असंख्य योद्धाओं को संग लेकर चला। भाई के वध का समाचार सुनकर उसे बड़ा गुस्सा आया। हनुमान जी ने उसे देखकर यह कोई दारुण भट्ट भयानक योद्धा आता है ऐसे जानकार कटकटा के महाघोर गर्जना की और दौड़े। एक बड़ा भारी वृक्ष उखाड़कर उससे मेघनाद को विरथ अर्थात रथहीन कर दिया। उसके साथ जो बड़े बड़े महाबली योद्धा थे उन सबको पकड़ पकड़कर हनुमान जी अपने शरीर से मसल डाला। ऐसे उन राक्षसों को मारकर हनुमान जी मेघनाद के पास पहुंचे। फिर वे दोनों ऐसे भिड़े कि मानो दो गजराज आपस में भीड़ रहे हैं। हनुमान मेघनाद को एक घूंसा मारकर वृक्ष पर जा चढ़े और मेघनाद को उस प्रहार से एक क्षण भर के लिए मूर्छा आ गई। फिर मेघनाद ने सचेत होकर अनेक मायाएं फैलाई पर हनुमान जी किसी प्रकार जीते नहीं गए। मेघनाद अनेक अस्त्र चलाकर थक गया, तब उसने ब्रह्मास्त्र चलाया। उसे देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि इससे बंध जाना ही ठीक है, क्योंकि जो मैं इस ब्रह्मास्त्र को नहीं मानूंगा तो इस अस्त्र की अद्भुत महिमा घट जाएगी। मेघनाद ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र चलाया। उस ब्रह्मास्त्र से हनुमान जी गिरने लगे तो गिरते समय भी उन्होंने अपने शरीर से बहुत से राक्षसों का संहार कर डाला। जब मेघनाद ने जान लिया कि हनुमान जी अचेत हो गए हैं, तब वह उन्हें नागपाश से बांधकर लंका में ले गया। महादेव जी कहते हैं कि हे पार्वती, सुनो, जिनके नाम का जप करने से ज्ञानी लोग भवबंधन को काट देते हैं, उस प्रभु का दूत हनुमान जी भला बंधन में कैसे आ सकता है। परंतु अपने प्रभु के कार्य के लिए हनुमान ने अपने को बंधा दिया। हनुमान जी को बंधा हुआ सुनकर सब राक्षस देखने को दौड़े और कौतुक के लिए उसे सभा में ले आए। हनुमान जी ने जाकर रावण की सभा देखी तो उसकी प्रभुता और ऐश्वर्य किसी कदर कही जाए ऐसी नहीं थी। कारण यह है कि तमाम देवता बड़े विनय के साथ हाथ जोड़े सामने खड़े उसकी भ्रुकुटी की ओर भय सहित देख रहे हैं। यद्यपि हनुमान जी ने उसका ऐसा प्रताप देखा, परंतु उनके मन में जरा भी डर नहीं था। हनुमान जी उस सभा में राक्षसों के बीच ऐसे निडर खड़े थे कि जैसे गरुड़ सर्पों के बीच निडर रहा करता है। रावण हनुमान जी की ओर देखकर हंसा और कुछ दुर्वचन भी कहे, परंतु फिर उसे पुत्र का मरण याद आ जाने से उसके हृदय में बड़ा संताप पैदा हुआ। रावण ने हनुमान जी से कहा कि हे वानर, तू कहाँ से आया है और तूने किसके बल से मेरे वन का विध्वंस कर दिया है। मैं तुझे अत्यंत निडर देख रहा हूं, सो क्या तूने कभी मेरा नाम अपने कानों से नहीं सुना है। तुझको हम जी से नहीं मारेंगे, परंतु सच कह दे कि तूने हमारे राक्षसों को किस अपराध के लिए मारा है। रावण के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने रावण से कहा कि हे रावण, सुन, यह माया प्रकृति जिस परमात्मा के बल चैतन्य शक्ति को पाकर अनेक ब्रह्मांड समूह रचती है। हे रावण, जिसके बल से ब्रह्मा
विष्णु और महेश ये तीनों देवजगत को रचते हैं, पालते हैं और संहार करते हैं, और जिनकी सामर्थ्य से शेष जी अपने शिर से वन और पर्वतों सहित इस सारे ब्रह्मांड को धारण करते हैं, और जो देवताओं के रक्षा के लिए और तुम्हारे जैसे दुष्टों को दंड देने के लिए अनेक शरीर अवतार धारण करते हैं, जिसने महादेव जी के अति कठिन धनुष को तोड़कर तेरे साथ तमाम राजस मोह के मद को भंजन किया, गर्व चूर्ण कर दिया है, और जिसने खर, दूषण, त्रिशिरा और बाली ऐसे बड़े बल वाले योद्धाओं को मारा है। और हे रावण, सुन, जिसके बल के लवलेश अर्थात किंचित मात्र अंश से तूने तमाम चराचर जगत को जीता है, उस परमात्मा का मैं दूत हूँ, जिसकी प्यारी सीता को तू हर ले आया है। हे रावण, आपकी प्रभुता तो मैंने तभी से जान ली है कि जब आपको सहस्रबाहु के साथ युद्ध करने का काम पड़ा था, और मुझको यह बात भी याद है कि आप बाली से लड़कर जो यश पाए थे। हनुमान जी के ये वचन सुनकर रावण ने हंसी में ही उड़ा दिए। तब फिर हनुमान जी ने कहा कि हे रावण, मुझको भूख लग गई थी, इसलिए तो मैंने आपके बाग के फल खाए हैं, और जो वृक्षों को तोड़ा है सो तो केवल मैंने अपने वानर स्वभाव की चपलता से तोड़ डाले हैं, और जो मैंने आपके राक्षसों को मारा उसका कारण तो यह है कि हे रावण, अपना देह तो सबको बहुत प्यारा लगता है, सो वे खोटे रास्ते चलने वाले राक्षस मुझको मारने लगे। जय सियाराम, जय जय सियाराम। तब मैंने अपने प्यारे शरीर की रक्षा करने के लिए जिन्होंने मुझको मारा था उनको मैंने भी मारा। इस पर आपके पुत्र ने मुझको बांध लिया है। हनुमान जी कहते हैं कि मुझको बंध जाने से कुछ भी शर्म नहीं आती, क्योंकि मैं अपने स्वामी का कार्य करना चाहता हूँ। जय सियाराम, जय जय सियाराम। हे रावण, मैं हाथ जोड़कर आपसे प्रार्थना करता हूँ, सो अभिमान छोड़कर मेरी शिक्षा सुनो, और अपने मन में विचार करके तुम अपने आप खूब अच्छी तरह देख लो, और सोचने के बाद भ्रम छोड़कर भक्तजनों के भय मिटाने वाले प्रभु की सेवा करो। जय सियाराम, जय जय सियाराम। हे रावण, काल जो देवता, दैत्य और सारे चराचर को खा जाता है, भी जिसके सामने अत्यंत भयभीत रहता है, उस परमात्मा से कभी बैर नहीं करना चाहिए। इसलिए जो तू मेरा कहना माने तो सीता जी को रामचंद्र जी को दे दो। हे रावण, खर के मारने वाले रघुवंशमणि रामचंद्र जी भक्त पालक और करुणा के सागर है, इसलिए यदि तू उनकी शरण चला जाएगा तो वे प्रभु तेरे अपराध को माफ करके तेरी रक्षा करेंगे। इसलिए तू रामचंद्र जी के चरणकमलों को हृदय में धारण कर और उनकी कृपा से लंका में अविचल राज कर। महामुनि पुलस्त्य जी का यश निर्मल चंद्रमा के समान परमुज्ज्वल है, इसलिए तू उस कुल के बीच में कलंक के समान मत हो। हे रावण, तू अपने मन में विचार करके मद और मोह को त्याग कर अच्छी तरह जांच ले कि राम के नाम बिना वाणी कभी शोभा नहीं देती। हे रावण, चाहे स्त्री सब अलंकारों से अलंकृत और सुंदर क्यों न होवे, परंतु वस्त्र के बिना वह कभी शोभायमान नहीं होती, ऐसे ही राम नाम बिना वाणी शोभायमान नहीं होती। हे रावण, जो पुरुष रामचंद्र जी से विमुख है उसकी संपदा और प्रभुता पाने पर भी न पाने के बराबर है, क्योंकि वह स्थिर नहीं रहती किंतु तुरंत चली जाती है। देखो, जिन नदियों के मूल में कोई जलस्रोत नहीं है, वहां बरसात हो जाने के बाद फिर सब जल सूख ही जाता है, कहीं नहीं रहता। हे रावण, सुन, मैं प्रतिज्ञा कर कहता हूं कि रामचंद्र जी से विमुख पुरुष का रखवारा कोई नहीं है। हे रावण, रामचंद्र जी से द्रोह करने वाले तुझको ब्रह्मा, विष्णु और महादेव भी बचा नहीं सकते। हे रावण, मोह का मूल कारण और अत्यंत दुहख देने वाली अभिमान की बुद्धि को छोड़कर कृपा के सागर भगवान श्री रघुवीर कुलनायक रामचंद्र जी की सेवा कर। यद्यपि हनुमान जी रावण को अति हितकारी और भक्ति, ज्ञान, धर्म और नीति से भरी वाणी कही, परंतु उस अभिमानी अधम के उसके कुछ भी असर नहीं हुआ। इससे हंसकर बोला कि हे वानर, आज तो हमको तू बड़ा ज्ञानी गुरु मिला। हे नीच, तू मुझको शिक्षा देने लगा है। सो हे दुष्ट,
कहीं तेरी मौत तो निकट नहीं आ गई है। रावण के ये वचन सुन पीछे फिरकर हनुमान ने कहा कि हे रावण, अब मैंने तेरा बुद्धिभ्रम स्पष्ट रीति से जान लिया है। हनुमान के वचन सुनकर रावण को बड़ा क्रोध आया, जिससे रावण ने राक्षसों को कहा कि हे राक्षसों, इस मूर्ख के प्राण जल्दी ले लो, अर्थात इसे तुरंत मार डालो। इस प्रकार रावण के वचन सुनते ही राक्षस मारने को दौड़े। तब अपने मंत्रियों के साथ विभीषण वहां आ पहुंचे। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बड़े विनय के साथ रावण को प्रणाम करके विभीषण ने कहा कि यह दूत है, इसलिए इसे मारना नहीं चाहिए, क्योंकि यह बात नीति से विरुद्ध है। हे स्वामी, इसे आप और एक दंड दे दीजिए, पर मारे मत। विभीषण की यह बात सुनकर सब राक्षसों ने कहा कि हे भाइयों, यह सलाह तो अच्छी है। रावण इस बात को सुनकर बोला कि जो इसको मारना ठीक नहीं है, तो इस बंदर का कोई अंग भंग करके इसे भेज दो। सब लोगों ने समझाकर रावण से कहा कि वानर का ममत्व पूंछ पर बहुत होता है, इसलिए इसकी पूंछ में तेल से भीगे हुए कपड़े लपेटकर आग लगा दो। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगा दी। जब यह वानर पूंछहीन होकर अपने मालिक के पास जाएगा, तब अपने स्वामी को यह ले आएगा। इस वानर ने जिसकी अतुलित बढ़ाई की है, भला उसकी प्रभुता को मैं देखूं तो सही कि वह कैसा है। रावण के ये वचन सुनकर हनुमान जी मन में मुस्कुराए और मन में सोचने लगे कि मैंने जान लिया है कि इस समय सरस्वती सहाय हुई है, क्योंकि इसके मुंह से रामचंद्र जी के आने का समाचार स्वयं निकल गया। तुलसीदास जी कहते हैं कि वे राक्षस लोग रावण के वचन सुनकर वही रचना करने लगे, अर्थात तेल से भिगो भिगोकर कपड़े उनकी पूंछ में लपेटने लगे। उस समय हनुमान जी ने ऐसा खेल किया कि अपनी पूंछ इतनी लंबी बढ़ा दी, जिसको लपेटने के लिए नगरी में कपड़ा, घी व तेल कुछ भी बाकी न रहा। नगर के जो लोग तमाशा देखने को वहां आए थे, वे सब लाते मार मार कर बहुत हंसते हैं। अनेक ढोल बज रहे हैं, सब लोग ताली दे रहे हैं। इस तरह हनुमान जी को नगरी में सर्वत्र फिराकर फिर उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने जब पूंछ में आग जलती देखी, तब उन्होंने तुरंत बहुत छोटा स्वरूप धारण कर लिया और बंधन से निकलकर पीछे सुवर्ण की अटारियों पर चढ़ गए, जिसको देखते ही तमाम राक्षसों की स्त्रियां भयभीत हो गई। उस समय भगवान की प्रेरणा से 49 पवन बहने लगे और हनुमान जी ने अपना स्वरूप ऐसा बढ़ाया कि वह आकाश में जा लगा। फिर अट्टहास करके बड़े जोर से गरजे।